उसके साथ भी मेरे साथ रिपीट करेंगे, ठीक है। टेंस के 3 हिस्से होते हैं, बोलिए। टेंस के 3 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उंगलियों में गिन करके पढ़िए, देखिए आपको जल्दी समझ आएगा और जल्दी आप याद कर पाएंगे। टेंस के 3 हिस्से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हो गई यहां तक? ये वाला आपको चार्ट क्लियर हो गया? अच्छा, क्या पढ़ा हमने? टेंस के 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हर एक पार्ट के 4 पार्ट होते हैं। ये बेहद जरूरी लाइन, हर एक पार्ट के 4 पार्ट होते हैं। मतलब प्रेजेंट मैंने बताया, टेंस के कितने पार्ट बताए? 3 पार्ट बताए। इन तीनों पार्ट के 4 पार्ट होंगे, यानी कि प्रेजेंट के 4 हिस्से, पास्ट के 4 हिस्से, फ्यूचर के 4 हिस्से। साफ हो गई बात? तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने हो गए? 4 + 4 + 4, 12, राइट। इसको आप इस तरीके से जस्ट एक याद रखने के तरीके से मैं आपको इसको बता रही हूं, ठीक है। टेंस हो गया सबसे ऊपर, उसके खुले 3 पार्ट, जिसमें मिला हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट के खुले 4 हिस्से, पास्ट के भी खुले 4 हिस्से, फ्यूचर के भी खुले 4 हिस्से। साफ हो गई बात? अच्छा, इनके नाम याद रखना जरूरी है। अब तक उम्मीद है आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों नाम तो याद हो गए होंगे। अब चलिए इन चारों हिस्सों का नाम याद रखते हैं। सबसे खूबसूरत बात जो है ना टेंस के बारे में, वो ये है कि ये जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के जो 4 हिस्से हैं ना, इनका नाम सेम है। क्या है? नाम सेम है। तो नाम पे ज्यादा मेहनत अपने को नहीं करनी है। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बस यही 4 नाम आपको याद करने हैं। और ये फिर कैसे चारों के हिस्से बनते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ऊपर दिख रहा है आपको साफ साफ। ये कौन है भैया? ये टेंस के 3 हिस्से हैं, है ना। अच्छा, इनके भी 4 हिस्से हो गए। तो सबसे पहला सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट के हिस्से में हमने डाल दिए ये 4, पास्ट के हिस्से में डाल दिए 4, फ्यूचर के हिस्से में डाल दिए हमने 4। नाम कैसा हो जाएगा भाई? इन सब के साथ आप अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं प्रेजेंट लगा लीजिए, पास्ट की बात कर रहे हैं पास्ट लगा लीजिए, फ्यूचर की बात कर रहे हैं फ्यूचर लगा लीजिए, ठीक है। बस इतना ही सिंपल है, ये इतना ही सिंपल है। ज्यादा इसको कुछ बहुत ज्यादा फैंसी बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल और सटीक है। क्लियर? चलिए अब इसको हम लोग एक सिरे से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल के बारे में, ठीक है। हम लोग हॉरिजेंटली नहीं, वर्टिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कैसे पढ़ने वाले हैं? हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, राइट। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे सिंपल के बारे में। और सिंपल में हम लोग तीनों को जानेंगे, प्रेजेंट सिंपल को भी जानेंगे, पास्ट सिंपल को भी जानेंगे, फ्यूचर सिंपल को भी जानेंगे। नाम हमने दे दिया ना, बस सिंपल के आगे प्रेजेंट लगा दिया, पास्ट के आगे सिंपल के आगे पास्ट लगा दिया, सिंपल के आगे फ्यूचर लगा दिया। बस इतना ही काम है आपको, बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए, इसके आगे तो चीजें आसान हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। इसका वाक्य आपको कैसा दिखेगा? सिंपल सा वाक्य है, नाम जैसा है ना, बस वैसा ही है। सिंपल सा वाक्य है, मैं खाता हूं। सिंपल सा वाक्य है, मैं खाता हूं। अनुवाद इसका हो जाएगा आई ईट। घबराइए नहीं, सबके स्ट्रक्चर दूंगी, सो डोंट वरी एट ऑल। बताया ना, पूरी कोर्स है ये, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है ना। रूल्स, स्ट्रक्चर्स, एग्जाम्पल्स सब कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले मैं खाता हूं, आई ईट। इसी वाक्य को अगर पास्ट में बोलना हो, मैं खाता था या मैंने खाया, ये क्या बन गया? पास्ट सिंपल। फ्यूचर में मैं खा